स्वागत है आप सबका। इस लेक्चर में हम बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अगला हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले लेक्चर्स पहले देख लें ताकि आपको बेटर पिक्चर क्लियर हो। पूरा सीरीज़ में आप कंटिन्यूटी में देखें, टाइम लगा के देखें। कुछ स्पीड जो यूट्यूब में इंक्रीज़ कर सकते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने टाइम बचाना है तो। और आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो 12th सेंचुरी BC में बुद्धिज़्म का पूरा नाम ख़त्म हो गया, उसके बाद नहीं मिलता इंडियन कॉन्टिनेंट में। और ये एक ड्रॉबैक भी है या इंडियंस का फेलियर बोल लीजिए इसमें। लेकिन अगर आप NCERT पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, एक बहुत लाइन लिखी हुई है, बुद्धिज़्म लेफ्ट अबाइडिंग मार्क्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। और जो ग्लोरी है ना एंशिएंट इंडिया की, वो बुद्धिज़्म के उस पर ही है, बुद्ध के ऊपर ही है। और आज भी। और बुद्धिज़्म या बुद्ध दोबारा जब नाम में आए, जब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज़्म को स्वीकार करा, वो कन्वर्ट हो गए। उसके पीछे रीजंस थे, जब हम वहाँ पहुँचेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तब उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बुद्ध ने सिर्फ एक ही बात करी और वो थी ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन किसकी दवा है? दिमाग की। और दिमाग को कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्यों? टू ड्राइव योर लाइफ। आपकी लाइफ को एक चैनल देने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए। ट्रू पाथ, ट्रू एक्शन, राइट नॉलेज, all these things has been discussed in past lectures. I request you should watch, please watch. So बुद्ध ने बुद्धिज़्म, अब हम बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म की, तो पहला जो पॉइंट था वो था आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके बारे में हम सेपरेट भी बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ बताने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन था क्या, केव आर्किटेक्चर बना और गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये इसके बारे में सेपरेट वीडियो में भी बात करेंगे हम। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रख लें, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट, प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या चीज़ है? लैंग्वेज इज टू कनेक्ट द पीपल, लोगों से जुड़ना। और अगर आप किसी सपोज करो, आज आप देखोगे कि जो प्रेजेंट PM है नरेंद्र मोदी, वो तमिल में जाते हैं तो वहाँ की कुछ 2-4 लाइनें शुरू में बोलेंगे, बाद में वो कंटिन्यू करते हैं हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश में, बट शुरू की बोलेंगे। मराठी में जाएंगे तो वहाँ के कुछ बोलेंगे, राजस्थानी में जाएंगे तो वहाँ की कुछ बोलेंगे, लोकल लैंग्वेज की कुछ 5-4 लाइनें बोलते हैं अपने भाषण में। क्यों? लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को लगे कि हाँ ये बंदा कोई है जो हमारे बारे में कुछ जानता है और बात करता है। तो पाली लिटरेचर्स बनी। पाली इज अ लोकल लैंग्वेज, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। और जो लिटरेचर्स आई वो 3 थी, विनय, सुता, अभिधामा। विनापतिका, अभिधामापतिका। इसके इन 2 पॉइंट्स के बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, इसलिए मैंने शुरू में ये आपको थोड़ा एलोबरेट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और पाली और संस्कृत मिलकर बनी हाइब्रिड संस्कृत, और प्रमोशन किया अपभ्रंश, पाली प्लस संस्कृत। अपभ्रंश, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ बनी, नालंदा, तक्षशिला, और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े फिजिशियंस, मेडिसिन्स, बहुत बड़े बड़े नाम उनमें से निकले।
चाणक्य। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑन प्रॉब्लम्स। बुद्धिज़्म का काम, मोंक्स का काम, सोसाइटी को संभालना, चलाना, लोगों को बताना, ट्रेड के सिस्टम के बारे में, पॉलिटी सिस्टम के बारे में, मोंक्स का काम ये था। और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके बारे में लोगों को अवेयर करना था, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स को अवेयर करना था। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उनको उसके बारे में बताया गया, अवेयर करा गया। प्रेजेंट 2022, 6th सेंचुरी BC क्या है, किस टाइप की इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट, स्पेलिंग में रॉन्ग, कैपिटलिज्म। कैसी इकोनॉमी है? मनी, मनी इकोनॉमी 6th सेंचुरी BC में। ट्रेड, कॉमर्स, डॉकयार्ड, एक्सपोर्ट। और जब ये चीज़ें आई, इकोनॉमी बनी, ग्रोथ हुई, तो क्या निकल के आया? रिच, पुअर, पॉवर्टी। ये क्या कहा जाता है आज की डेट में, और कहा गया इंडिया, और इसको भारत। भारत वो जो गरीब है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रोंग नहीं है, उसको भारत बोला गया। भारत मतलब पीपल आर डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ केयरनेस, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ये वैसी फैसिलिटी नहीं है। और बुद्ध ने इसको एक टर्म दिया, क्रोनी सोशलिज्म। एनसीईआरटी में रिटर्न है, क्रोनी सोशलिज्म। और बुद्ध ने कहा जो गरीबी है, जो ये भारत है, पॉवर्टी है, ये लीड्स करती है क्रूअलिटी की तरफ, ये पैदा करती है हेट, क्राइम या क्रिमिनल्स। बुद्ध बोल रहे हैं। यू कैन सी रेप इज इंक्रीजिंग इन दिस कंट्री। वाई? इंडिया एंड भारत। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही हैं। क्यों? अगेन इकोनॉमी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आपकी इच्छा को पूरा कर पाए, दहेज दे पाए उतना, लेकिन आपको चाहिए था, लेकिन उतना नहीं मिल पाया। आपको चाहिए थी फॉर्च्यूनर, लेकिन मिली नहीं, क्योंकि उसके पास उतनी इकोनॉमी नहीं थी। तो दैट्स वाई डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीजिंग। डाइवोर्स, कितने केसेस हैं डाइवोर्स के? तो जीडीपी आफ्टर कोरोना, जीडीपी इज डाउन एज कंपेरिजन टू पास्ट। पर अब जब ये इकोनॉमी बन रही थी मनी की और इसकी, इसमें कंसेप्ट निकल के आया मॉडर्न इकोनॉमी में, इस वाली इकोनॉमी में, और वो था ईएमआई। ईएमआई का कंसेप्ट। ईएमआई, अब ईएमआई पे देखो क्या क्या मिलना शुरू हो गया। मोबाइल, बाइक, कार। पहले कार और बाइक मिलती थी, अब मोबाइल भी शुरू हो गया। आप कोई भी वॉशिंग मशीन ले लो, वॉशिंग मशीन। अब ये जो चीज़ है, ये बड़ी, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है सर। ये तो लोन से भी ख़तरनाक है। हालांकि कैटेगरी डिवाइड नहीं कर सकते, बात एक ही है, बट इससे पता चलता है हमें। लोन तो फिर भी बंदा सोच कर लेता है, लेकिन इसमें उतना नहीं सोचता। इससे हमें पता चलता है क्या, कि जो लोग ईएमआई पर परचेजिंग करते हैं उनके पास लो परचेजिंग पावर है। लो परचेजिंग पावर, खरीद नहीं सकते, क्षमता नहीं है उतनी।
इकोनॉमिकली स्ट्रोंग नहीं है, इसलिए किश्तों में पैसे देते हैं। इससे एक फ़ायदा हुआ कि लोग चीज़ें खरीद के फैसिलिटेटेड होने लगे, फैसिलिटी यूज़ करने लगे। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जॉब चली गई और उसके पास EMIs हैं, कैसे भरेगा? एक ही उसके ऊपर था जॉब। तो हाउ डिजास्टर इट इज़, यू कैन इमेजिन। लोन तो फिर भी आप कोई प्रॉपर्टी रखते हो फिर ले देते हो, कुछ उस पर अलग टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, इस पे कुछ अलग है। तो इंडिया में क्या है कि अब सिविल वॉर का एक कंसेप्ट जनरेट हो रहा है या हो चुका है, बिकॉज ऑफ रिच एंड पुअर। और अगर इसमें यहाँ पे आगे कोई बड़ा ये इंटरनल टाइप का जो सिविल वॉर बोला जाता होगी, वो हिंदू मुसलमान से नहीं होगी, वो इससे ही होनी है, गरीबी से। इसीलिए जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की बात करी जाती है, वो इसीलिए करी जाती है टू मेक द बैलेंस। और गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप देखो कि आज की डेट में क्रिमिनल को ट्रीट ही नहीं किया जाता कि वो क्रिमिनल है, उसको किसी समूह, किसी ग्रुप या किसी धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। दलित लड़की का रेप कर दिया किसने? अपर कास्ट वाले ने, तो जोड़ दिया दलित और अपर कास्ट। एंड व्हाट शुड बी हेयर ऑन दिस पॉइंट? रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट। व्हाई यू आर कनेक्टिंग टू द कास्ट, रिलीजन, ग्रुप? बट इट इज हैपनिंग। सेम हिंदू एंड मुस्लिम। रेप इज नॉट इम्पोर्टेंट, कास्ट, समूह, ग्रुप, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और यही एक चैलेंज बन गया है गवर्नमेंट के लिए, इसके बीच में बैलेंस बनाना। बुद्ध ने, आप देखो, बुद्ध ने मान्यता दिलवाई किसको? जो चेंजेस आ रहे थे सेकंड सेंचुरी BC के दौरान, उनको धार्मिक मान्यता दिलवाने का काम बुद्ध ने करा, क्योंकि धर्म ही कॉन्स्टिट्यूशन था। तो बुद्ध ने क्या बोला कि ट्रेडर्स शुड हैव वेल्थ, शुड बी विद वेल्थ, वेल्थ के साथ। ये बुद्ध बोल रहे हैं कब? 6th सेंचुरी में, BC में। टुडे MSME पायलट प्रोजेक्ट्स में से एक है गवर्नमेंट का। कितनी रिबेट्स, सब्सिडीज़ मिलती हैं, टैक्स में छूट मिलती है, बिजनेस सेटअप करने के लिए कितनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट, फार्मर्स विद सीड्स, उनको बीज दिए जाएं खेती करने के लिए। टुडे प्रेजेंट क्या बोलते हैं? सब्सिडी और लोन्स और EMI सिस्टम। लो परचेजिंग पावर दिखाता है किसान की या किसी की भी, सब्सिडी भी वही एक है। और मशीनरीज और मोटर्स का भी आया ना कि सोलर पंप, इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम आया ना जो इरिगेशन सिस्टम में। अगेन लेबर विद वेजिस। और आज प्रेजेंट में लेबर के बारे में, लेबर मतलब गरीब तबका, BPL वाला, अन्न योजना, जन धन योजना। अभी कोरोना के टाइम पे अन्न योजना चली, लेबरर, गरीब तबका। और डोनेट टू मॉन्क्स क्या करते हैं? बताया तभी, सोसाइटी को मैनेज करते हैं, समझाते हैं, तरीके को बताते हैं। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ बुद्ध और एवरीवन इज सेटिस्फाइड। डोनेट इज अ पार्ट ऑफ
इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी यू कैन से। एक वो पीपल है इकोनॉमी, तो भी वो कुछ पैसे होंगे किसी के पास तभी दान करेगा और अपने उसी हिसाब से दान कर पाएगा। अफ़गानिस्तान दान कर ही नहीं सकते, इकोनॉमी ही नहीं है, कैसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मोंक्स। मोंक्स को किस तरीके से रहना चाहिए। मोंक्स पूरी सोसाइटी को चला रहे हैं, राजाओं को बता रहे हैं कि किस तरीके से राज्य को चलाया जाए, शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं। अब वो मोंक्स किस तरीके से रहें ये सोसाइटी को भी पता होना चाहिए, ताकि उनके एक क्लियरिटी रहे, कोई पाखंडी ना आ जाए और मोंक्स खुद अपने रास्ते से भटक ना जाए, इसलिए भी एक तरीके की ज़रूरत थी। तो बुद्ध ने कोड ऑफ कंडक्ट, बुद्धिज़्म ने कोड ऑफ कंडक्ट को जनरेट करा और इसमें बताया गया कि मोंक्स को किस तरीके से रहना चाहिए। जब हम लिटरेचर की बात करेंगे, जो मैं पीछे 2 पॉइंट छोड़ के आया हूँ, तब ये पॉइंट भी उसमें कवर होगा, पर इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। 2022 प्रेजेंट, 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC। मनी इकोनॉमी, मनी इकोनॉमी, मनी विद क्या प्रोवाइड करती है, लग्जरी लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल। और लग्जरी क्या देगा, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के साथ वेल्थ, लग्जरी लाइफ स्टाइल। अब बुद्ध ने बोला कि पैसा परम खुशी नहीं देता, तो क्या, अब आप बोलोगे एग्जाम्पल, माइकल जैक्सन। और मैंने भाई पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, अगर आप अंबानी से पूछो कि इसको क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मेरे को शांति चाहिए, पीस, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट टू बी रिलैक्स। क्यों, उस मेटेरियलिस्टिक लाइफ से वो बंदा कहीं ना कहीं या ज़रूर परेशान हो चुका होगा। माइकल जैक्सन, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब एप्पल वाले, युवराज सिंह, कैंसर होने के बाद इस बंदे की लाइफ चेंज हो गई और अब वो डोनेशन पे फोकस करता है। सुशांत सिंह राजपूत, क्या नहीं था उसके पास, कमिटेड सुसाइड। क्यों, डिप्रेशन कहाँ से आया, मेटेरियलिस्टिक लाइफ से। मोर यू परचेज, मोर यू हैव टू मेंटेन, मोर यू विल बी बाउंड, सो यू शुड अडोप्ट अपरिग्रह। उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करो, उतनी ही चीज़ें अपने पास रखो जिसकी ज़रूरत है। जैसे ही आपने चीज़ों को बढ़ाया, आप उनके आदी हो जाओगे और डिप्रेस्ड हो जाओगे। अब बुद्ध को देख लो, खुश हैं सब कुछ छोड़ के, राजा का बेटा, ओशो, रोल्स रॉयस, सब कुछ, इतने बड़े फॉलोअर्स, 2.5 लाख की घड़ी, 10 लाख की घड़ी, बट खुश हैं। क्यों, अलाइव माइंड्स। रामदेव, एक भी पेन उसके नाम पे नहीं है बंदे के, बट स्टिल ही इज हैप्पी। क्यों, अलाइव माइंड, जागृत माइंड है, उनको पता है इसमें कुछ नहीं है। इतना कुछ अर्न करने के बाद, सदगुरु श्री श्री रविशंकर, बहुत एग्जाम्पल है सर, बहुत एग्जाम्पल है। वट यू अर्न दैट इज मेन, आपने क्या कमाया। You want to earn relations or you want to earn money? You have to choose. If you have money, you don't have relation, or maybe less relation as compared to common people. You cannot able to stay. आप उन लोगों में नहीं बैठ सकते जो आपके साथ पुराने टाइम में जुड़े हुए थे। क्यों, स्टेटस सर, आपके पास पैसा आ गया सर, आप उनसे बात थोड़ी ना करोगे।
पैसा दिमाग खराब करता है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही रखो। अब्दुल कलाम इज़ एग्जाम्पल। द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट राष्ट्रपति, मैडम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला, और क्या ज़िंदगी है सर, क्या लाइफ है उस लेडी की। कहाँ से वो उठकर आज कहाँ बैठ गई हैं, कितना संघर्ष उनकी लाइफ में रहा, कमाल है सर। बट शी अडोप्टेड, और बट क्या अभी भी उस पर वो चल रही हैं, दैट इज़ अपार ही ग्रह। उतनी ही चीज़ों का होना जितने आप इस्तेमाल कर सको, वरना आप डिप्रेस हो जाओगे। मेटेरियलिस्टिक लाइफ से आप कनेक्ट होगे, बाइंड हो जाओगे और डिप्रेस्ड हो जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि यार बुद्ध घर से भाग गए, ये आधी बात है सर। और जो लोग आधी बात करते हैं वो लोग पाखंडी होते हैं, पूरी बात वो कभी नहीं बताएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके सरगना बैठे हुए आपको या उन लोगों को सिर्फ आधी बात बताते हैं, पूरी नहीं बताएंगे। अगर उन्होंने पूरी बता दी तो उसी दिन ही उनका सिस्टम सब कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है, इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद चला हुआ है, किसी भी धर्म के नाम पे कोई भी आतंकवाद या कोई भी एक्टिविटी चली हुई है, तो उस धर्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को अच्छे से इलोबरेट कर दो, ख़त्म, उसी दिन ही ख़त्म हो जाएगा। और ये हिपोक्रेसी दिखाई देती है सर, पाखंडी इन लोगों का दिखाई देता है, सब पाखंडी लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट,